नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, हमारी 1 दिसंबर से जो बैच स्टार्ट होने वाली थी वो 5 से स्टार्ट हुई थी और इसके अंदर एक भाई साहब थे तारिक अजीज जी। तो चलिए इनसे मिलते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और पूरा एड्रेस एक बार जरा लाउडली बता दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद तारिक अजीज और मैं एक मालदा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, दरभंगा। और स्टेबलाइजर और फ्रिज का कोर्स था मेरा कंप्लीट हो गया है और आज हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग अभी घर जा रहे हैं और जितना भी कोई दिक्कत परेशानी या तकलीफ आने में भी नहीं हुआ है। और वहाँ से सर मेरे को रिसीव किया था और तो खाना पीने का भी कोई इशू नहीं हुआ है कि खाना पीना के लिए सर खुद अपना गैस दे दिया है, बर्तन दे दिया है, आप खुद भी खा सकते हैं बनाकर। और हॉस्टल में तो अभी नहीं है लेकिन हो जाएगा शायद, सर बोल रहा था। और पढ़ाई अच्छी हो रही है और हमको बैकग्राउंड एक मिल गया है, जैसे कि अगर कोई भी जगह में अगर फंस गए तो सर को कॉल करने के बाद सर हर चीज़ हमारा सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ये हम लोग उम्मीद रखते हैं। सर भी हमको बहुत आशा दिया है और जितने भी स्टूडेंट यहाँ से गए हैं सभी ऑलरेडी फ़ोन करता है कोई चीज़ में फंस जाता है तो। और हम लोगों को भी ऐसा ही हम लोग भी फ़ोन करेंगे अगर किसी काम में फंस गए तो सर को। अच्छा, एक चीज बताइए, मतलब आप लोग का जो बैच चल रहा था उस दौरान और पुराने स्टूडेंट्स का जब कॉल आता था तो उनको जो भी उनका टेक्निकल सपोर्ट होता था आपके बैच में भी तो दे ही रहे थे ना। हाँ बिल्कुल, ये आपको और बाकी आपको पुराने स्टूडेंट इस बीच में रिवीजन के लिए भी आए थे, उनसे भी आपको फीडबैक मिल गया होगा जी जी कि जब वो यहाँ से गए तो उनको कितनी सपोर्ट मिली, जी है ना। तो एक्चुअल में क्या है कि आप किसी भी फील्ड में काम करते हो तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप जिस ट्रेड में काम कर रहे हो उसी ट्रेड के रिगार्डिंग सपोर्ट मिले। आप किसी और भी काम में फंस जाते हैं तो तत्काल आपको फर्स्ट एड जो होता है वो हमारे तरफ से मिल जाता है। और एक चीज़, ट्रेनिंग करके ट्रेनिंग कराना एक अलग की बात होती है और एक वर्किंग एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ होती है। तो मैं काफ़ी टाइम से इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और इससे पहले हमारे पिताजी इस फील्ड से जुड़े हुए थे और 1972 से हमारे पिताजी का खुद का वर्कशॉप था जिसको कि पिताजी के बाद हमने संभाला और 2019 तक हमने अपने वर्कशॉप को काफ़ी अच्छे ढंग से संभाला। हालांकि आप हमारे वर्कशॉप भी गए थे, अल्टरनेटर का कुछ काम आया था। तो एक्चुअल में क्या है कि अगर आप लोग इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं तो आप लोगों को टेक्निकल सपोर्ट वगैरह कभी भी आप किसी काम में फंसेंगे तो वो मिलती रहेगी। कर देना चाहता हूँ हमारी नई बैच के अंदर आपको स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर की कोर्स मिलेगी, रेफ्रिजरेटर की क्लास मिलेगी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, है ना। इसके बाद अल्टरनेटर, मोटर, फैन की ट्रेड मिलेगी। तो ये सारी की सारी ट्रेड है। आप जिस किसी भी काम में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। आपको डिस्प्ले के ऊपर हमारी नंबर शो हो रही होगी। तो आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, जैसे कोई ये स्टूडेंट है जो जैसे आप पहले YouTube पे देख रहे थे, आज वो भी YouTube पे देख रहे हैं और आने से पहले बहुत तरीके का मन में कंफ्यूजन होगा, है ना, जाए नहीं जाए, क्या है नहीं है। तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन चल रहा था या फिर कुछ मैसेज देना चाहते हैं? जैसे मैं तो 4 साल पहले रजिस्ट्रेशन किया लेकिन हम नहीं आया, थोड़ा काम करने में पड़ गया था। उसके बाद बहुत बार मैं भी फ़ोन किया, सर भी मेरे को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद फिर बहुत लोग गए हैं कि यहाँ से वो काम सीख के गया है, तो मैं उन लोगों को नंबर दिया, फिर मैं फ़ोन किया, फिर चार्ज फिर किया। तो सब सही है, यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं होता है। आप अपने आँखों के सामने सर को एक बार से आप 100 बार पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। और सर भी हमारा बहुत अच्छा है, आप जब मिलेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि ऐसे में तो बहुत फेक होता है। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आप लोगों का स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर था, इसके अलावा और भी किसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई बातचीत हुई है तो उसके बारे में भी हमने आप लोगों को चीजें बताई है ना, जो पॉसिबल जैसे मेरा 2 ही कोर्स था, एक था मेरा स्टेबलाइजर और एसी का फ्रिज था। हाँ, तो उसी में कभी कभी हम लोग को एसी का भी मिल जाता था, कभी जनरेटर का भी मिल जाता था, कभी वो पीसीबी के बगैर भी मिल जाता था। हाँ। तो एक्चुअल में पीसीबी के रिगार्डिंग हमको खुद का उतना अपना खुद का तजुर्बा उतना कुछ नहीं है जितना कि एक एयर कंडीशनर के पीसीबी रिपेयर करने वाले को होना चाहिए। तो एक्चुअल में मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, मेरा रेफ्रिजरेशन और इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग से जुड़ा हुआ हमारा बैकग्राउंड रहा है। तो इन चीज़ों में हमें कभी कोई परेशानी नहीं होती है और स्टूडेंट्स जब कभी भी किसी भी काम के लिए फ़ोन करते हैं तो उन्हें भरसक प्रयास मेरा होता है कि फ़ोन के सपोर्ट से उनका काम हो जाए, है ना।
तो फिलहाल आके अच्छा लगा। आज आप घर जा रहे हैं, चलिए बेस्ट विशेस आपको। और आप ऑलरेडी वर्कशॉप भी चला रहे हैं अपना, कहाँ पे वर्कशॉप चला रहे हैं जरा गाँव एड्रेस? में, मेरा गांव है बीबी ग्राम, पोस्ट सैदपुर, पेश कालिया चौक, डिस्ट्रिक्ट मालदा, 732206, वेस्ट बंगाल। नाम कुछ वर्कशॉप का? नाम है सईद हुसैन। सईद हुसैन इलेक्ट्रिकल्स। अच्छा, किस जगह पे स्थित है एकदम कुछ एग्जैक्टली? जो मंदिर है, मंदिर के पास में है थोड़ा। मंदिर के पास में है। तो जो लोग उस लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग इंक्वायरी हो या आपको इस ट्रेड के रिगार्डिंग कोई काम हो, तो आप दोनों के लिए ही तारिक अजीज जी से मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये छोटी सी फीडबैक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की, और मिलते हैं अगले लाइव स्ट्रीमिंग या फिर किसी वीडियोस में। तब तक अपना का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।